लोग हैं यहाँ पे और जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, जितने हैं सबको बारिश का इंतज़ार है और सबको इससे फ़ायदा पहुँचता है। तो अब आम तौर पे क्या होता था बच्चों और बड़ों कि इस मौसम में बारिशें होती थी कतर में खूब सारी, इस साल नहीं हो रही और ये सूरत हाल सिर्फ कतर में नहीं बल्कि आसपास के तमाम मुल्कों में है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाजे, क्योंकि बारिश अल्लाह की रहमत है और बारिश के बहुत सारे फ़वायद हैं और बारिश ना होने की सूरत में नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि एकदम से एक खुश्की छा जाती है पूरी फ़िज़ा में और उसका असर फिर क्या होता है, उसका असर फिर बीमारियों की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो हम ये दुआ करेंगे और आप सब भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से मायूस ना करे और हमें बारिश की रहमत से नवाजे। और होता यही है कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है, यानी कि बारिश का इंतज़ार होता है, बारिश ना हो तो हम ख़ास एक नमाज पढ़ते होते हैं बारिश के लिए, और जो यहाँ पे हर साल पढ़ी जाती है, इस साल भी पढ़ी गई है। और उसके अलावा ये कि हम दुआएं करते हैं और हमें बिल्कुल दुआ हमेशा करनी चाहिए हर एक अच्छे काम के लिए, और ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा काम है ना जिससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा है, और सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि जितने भी जानदार हैं, यानी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी जानदार हैं, जो जितने भी एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, जितने जो कुछ भी है सबको उससे फ़ायदा पहुंचता है। और ऐसी चीज़ के लिए तो हमें बिल्कुल आगे आना चाहिए, है ना। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश से नवाजे और इस ज़मीन को सैराब करे। अच्छा जी, आप सब बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव उर्दू रेडियो FM 107 से आप सुनते हैं छोटी सी दुनिया। नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे हमें कॉल करते हैं और अपनी मनपसंद चीजें पेश करते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पहेलियां भी पूछते हैं, रिडल्स भी पूछते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे रिडल पूछूं, और आप लोग मेरा इम्तिहान लेते रहते हैं तो थोड़ा सा आपका भी टेस्ट होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक पहेली बूझिए आप, मैं पूछ रहा हूँ, आप बूझिए उसको, ठीक है। पहेली बूझना कहते हैं, यानी कि बताना। तो जनाब पहेली कुछ यूं है कि दिल्ली पहुंचे, ढाका पहुंचे, जा पहुंचे कंदहार, लंदन पेरिस बर्लिन पहुंचे, जाए समंदर पार, दुनिया भर का चक्कर काटे और न देर लगाए, देश देश की बोली बोले सबका जी बहलाए। बताइए जी, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में पहुंचती है, समंदर पार पहुंच रही है, दिल्ली, ढाका, कंधार, कराची, लाहौर, लंदन, पेरिस, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह पहुंच रही है, दुनिया भर का चक्कर लगाती है फटाफट बगैर देर लगाए, और कई कई ज़बानें भी ये चीज़ बोलती है और सबका दिल भी बहलाती है। तो अब ज़रा बताइए आप मुझे कि ये कौन सी चीज़ है या ये कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है जी। तो इंतज़ार रहेगा मुझे आपके जवाबों का, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो फिर हमारे कॉल नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 44879833 और 44874299, और एक नंबर है 44131280। और उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों का मैसेज, मुझे ऑडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप बच्चों का मैसेज, याद रखिएगा बड़ों का नहीं, बच्चों का आप कर सकते हैं, और नंबर है 666-22107, यानी कि 666-222-107, 666-22107। तो आप बच्चों का ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, बड़ों का नहीं। बच्चों का होगा तो मैं जरूर उसको प्ले करूंगा, साफ होना चाहिए। दुनिया के किसी भी खित्ते से आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो जो बात मैंने कही वो आप याद रखिएगा, एक तो हमें बारिश के लिए दुआ करनी है, और दूसरा जो मैंने पहेली पूछी है आपसे वो आपको बूझनी है कि दिल्ली पहुंचे, ढाका पहुंचे, जा पहुंचे कंदहार, लंदन पेरिस बर्लिन पहुंचे, जाए समंदर पार,
दुनिया भर का चक्कर काटे और न देर लगाए देश देश की बोली बोले सबका जी बहलाए बोली मतलब इंग्लिश भी फ्रेंच भी उर्दू भी हिंदी भी अरबी भी फारसी भी सारी बोलियां बोलती पूरी दुनिया में ये चीज चक्कर लगाती है बताओ ये है क्या और कुछ दोस्त जो लाइन पर हैं उनसे मैं बातचीत का सिलसिला भी अब शुरू करता हूं और आज के इस प्रोग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले किसने हमें याद किया है किसका फोन है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या नाम है आपका मुसअब मुसअब कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक आप कैसे हैं अल्लाह का शुक्र क्या कर रहे थे मुसअब मैं अभी बाहर खेल रहा था अभी आया था कॉल करने अच्छा जी कौन सा खेल खेल रहे थे आप बाहर साइकिलिंग कर रहा था मैं तो साइकिलिंग ध्यान से कीजिएगा कहीं गिर ना जाए चोट ना लग जाए अच्छा जी तो मुसाब अभी मैंने एक पहेली पूछी आपको पता है कि वो क्या हो सकती है आपने सुनी मुझे इतना सुनाई नहीं दी थी तो आप फिर से कहें अच्छा जी हम फिर से कह देते हैं दिल्ली पहुंचे ढाका पहुंचे जा पहुंचे कंदहार लंदन पेरिस बर्लिन पहुंचे जाए समंदर पार दुनिया भर का चक्कर काटे और न देर लगाए देश देश की बोली बोले सबका जी बहलाए मतलब कोई ऐसी चीज है जो दुनिया में हर जगह जाती है और हर एक जबान बोलती है और हर एक का दिल बहलाती है ऐसी कौन सी चीज है फटाफट पूरी दुनिया में सोचना पड़ेगा अच्छा कितने साल चाहिए सोचने के लिए पता नहीं कुछ आइडिया मतलब जो फटाफट कोई चीज दुनिया भर में पहुंच जाती हो एक साथ इंटरनेट अरे वाह क्या बात है यार जबरदस्त इंटरनेट भी इसका जवाब हो सकता है लेकिन इंटरनेट तो मतलब ठीक है एक मीडियम तो है मगर बोलता तो नहीं है ना इंटरनेट को तो बुलवाना पड़ता है ना हाँ जी तो ऐसी ही उससे मिलती जुलती कोई चीज और वो मैं आपको बताऊं वो आप खुद भी सुनते हैं रेडियो ओ माय गॉड क्या बात है भाई क्या बात है आपकी अरे वाह बिल्कुल सही बताया आपने जी रेडियो बिंगो अब मुसाब आप मुझे बताइए क्या सुनाने वाले हैं ओके मैं आज सुनाऊंगा दिरिलिश अर्तुगरुल का थीम सॉन्ग क्या बात है अर्तुगरुल को देखते हैं फॉलो कर रहे हैं आप मैं तो उस्मान पे पहुंच गया हूँ अच्छा जी क्या बात है तो अच्छा कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है और मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमारे यहाँ से जो कतर टीवी है कतर टीवी से भी वो पेश किया जा रहा है अरबिक में तो मतलब QMC भी उसमें इन्वॉल्व है तो कौन सा आपको कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है उसमें बामसी और तुर्गुत और सुलेमान शाह अच्छा ठीक और नोयान भी अच्छा तो आप तो उस्मान में पहुंच गए लेकिन जो कैरेक्टर आपने बताए वो सब तो पहले के हैं हाँ जी और सलजान हाथोन तो बचा कौन चलिए सही है तो मुसाब चलिए सुनाइए जो सुना रहे हैं आप सुनाइए ओके हय्यू अल्लाह अल हक़ अल्लाह या उम्मतना शिकिल हैलू यल्ला मिस्र शबार अल खैलू है या उम्मतना शिकिल हैलू यल्ला मिस्र शबार अल खैलू है والعزي والله بينا خود البحر مع السفينة ونرفع غرايتنا بينا هيو الله الحق هو الله حقت أملك الراي اهدف الله أسمع غايه حقت أملك الراي اهدف الله أسمع غايه ارشد هدفك لا تنساه جاهد وذات السلاح ودرامي جنة لرداه هيو الله الحق هو الله لم يخلق تنهى القول لا دي أسأل الله بالأون لم يخلق تنهى القول لا دي أسأل الله بالأون
تاريخ مشت بيتكرر الإس على أن كسر القيصر دعسة في التأليف الخيبر هيو الله الحق الله لا ترهم فإن لادا أحل النفخيهم أسيادته لا ترهم فإن لادا أهل النفخيهم أسيادته أمتنا ما هي محسومة الشمس التبيا مقسومة والقدس تلرجا متهومة هيو الله الحق الله اسمخ والتفلالة غولم الأدى لما من ساون اسمخ والتفلالة غولم الأدى لما من ساون شكل عظيمي بالصبر إسراء نصرت لو بالقبر بقرأ نسلك يحبن كسرو क्या बात है भाई شكل عظيمي بالصبر إسراء نصرت لو بالقبر بقرأ نسلك يحبن كسرو खत्म हो गया जबरदस्त 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 अच्छा अब जो है ना मैं आपको सुनवाता हूँ थोड़ा सा यही है और ये है कि साथ साथ अपने स्टडीज पे भी खूब ध्यान दीजिएगा ठीक है यस और बारिश के लिए भी दुआ कीजिएगा ओके बेटा बहुत शुक्रिया आपका हाफिज सलवा को मेरी बहन को अरे तो सलवा काफी देर हो गई मैं समझा के अच्छा कहाँ है फटाफट बुलाएं फटाफट 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलवा जी क्या हाल है आपके मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम पे एक रोड है कतर में पता है आपको जी मुझे ऑलरेडी पता है ओह आपको कैसे पता लग गया भाई आप हम पहले जाते थे वहाँ अच्छा पहले जाते थे अब क्यों नहीं जाते अब ज्यादातर घूमने नहीं जाते हम क्योंकि यू नो कोविड-19 अच्छा तो पहले आप जो हैं वो सलवा पे जाते थे घूमने सलवा रोड पे जी हम जाते थे अच्छा चलिए ठीक है तो क्या सुनाएंगी सलवा मुझे आप मैं एक शेर सुनाऊंगी सुनाइए मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर क्या बात है वाह 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 मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर वाह 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 बहुत अच्छे सलवा बिल्कुल बिल्कुल हमें हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने और आप दोनों बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज तो ये सुना आपने इन दोनों बहनों भाइयों को कि माशाल्लाह से दोनों ने अपने अपने फील्ड में और सलमान ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया जो कि अगर हम उसको सोचें तो हम सब के लिए बहुत अच्छा है कि हमेशा थोड़े पे राजी नहीं होना चाहिए जो भी अच्छे काम है अच्छे कामों की बात कर रहा हूं मैं तो उनमें और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जहां तक आप पहुंच गए हैं उससे आगे और चलें अच्छा जी तो जो हमारी जो पहेली थी पहली वाली वो तो हो चुकी मुकम्मल यानी कि पता लग गया कि उसका जवाब है रेडियो हाँ जी तो रेडियो हमारा ये रेडियो जो कि आपके साथ रहता है हमेशा 24/7 और इसमें सैटरडे को हम बात करते हैं बच्चों से इस वक्त शाम को 4 बजे से 5 बजे के दौरान बच्चे हमें लाइव कॉल करते हैं और अब अगले बच्चे से मैं पूछूंगा एक और पहेली और ये पहेली है कि कान पकड़कर नाक पे बैठे नाक चढ़ी कहलाए लोग उसे आंखों पे बिठाएं अपनी शान दिखाए बताओ भाई ये क्या चीज है ये मुझे आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका मैं पूछ रहा हूं और मेरे साथ कॉलर भी हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी क्या हाल है आपके मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे भाई मैं तो ठीक हूं आपकी आवाज को क्या हो गया मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है अंकल आपने मेरा नाम नहीं पूछा अभी तक हाँ नहीं मैं नाम तो पूछने लगा मैंने कहा पहले आवाज जरा ठीक हो जाए क्योंकि आपका टेलीफोन लग रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है जी हाँ लग रहा है कि उसकी बैटरी कुछ डाउन है अच्छा चलिए तो क्या नाम है आपका मेरा नाम आलिया है अच्छा आलिया बेटा आपकी ना सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैंने एक पहेली अभी पहली वाली तो चली गई दूसरी आपके लिए मैंने ढूंढ के निकाली है कि कान पकड़कर नाक पे बैठे नाक चढ़ी कहलाए लोग उसे आंखों पे बिठाएं अपनी शान दिखाए
बताइए कौन सी चीज है? आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? कान पकड़कर नाक पे बैठे जी। नकचड़ी कहलाए, लोग उसे आंखों पे बिठाएं, अपनी शान दिखाए। नकचड़ी क्या होता है? मतलब जो अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करते हैं ना, जो लोग कहते हैं ये तो बड़ा नक चढ़ा है, ये तो बड़ी नक चढ़ी है, मतलब जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करना और एकदम से मतलब अपने नाज नखरे में रहना, शो ऑफ करना। नाक कान पर कान पकड़कर नाक पे बिठाए, नकचड़ी कहलाए, लोग उसे आंखों पे बिठाएं, ये अपनी शान दिखाए। तो नाक पर बैठता है और आंख पर बैठता है और उसके बीच एक कान का भी होता है, तो चश्मा आंख से रिलेटेड भी होता है, नाक पर बैठता है और कान उसे थोड़ा सा सपोर्ट देता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला भाई। आज जो है मेरी पहेलियां वो फटाफटी बच्चे जो है ना वो क्रैक कर रहे हैं। खैर अच्छा है, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या सुनाने वाली हैं? मैं सूरह अल-मुद्दस्सिर की कुछ आयतें सुनाऊंगी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतह्हिर वरुजुज़ फहजुर वला तम्नून तस्तक्थिर वलिरब्बिक फस्बिर फइज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमुन असीर अलल काफ़िरीना ग़ैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़्तु वहीदा वजअलतु लहु मालन ममदूदा वबनीना शहूदा वमहदतु लहु तमहीदा ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوامة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم। बेटा बहुत अच्छे, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बहुत प्यारा पढ़ा, लेकिन हमें अफसोस ये है कि आपकी आवाज़ साफ नहीं थी। अब आप सुनिएगा ना रिपीट में तो फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि कुछ आवाज़ का कुछ हो सके, लेकिन वो आपके यहाँ से मसला हो रहा था। तो बहुत खुशी हुई बेटा आपसे बात करके, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी आलिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो आलिया ने पढ़ा बहुत अच्छा, और जैसे कि आपने सुना, हो जाता है कभी कभार, क्या होता है कि बच्चों के भी हाथ में नहीं होता, बड़ों के भी हाथ में नहीं होता, ये तो बस जी टेक्नोलॉजी है। खैर मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने पढ़ा भी अच्छा, और जो पहेली मैंने उनसे पूछी वो भी उन्होंने बता दी। तो अब अभी मैं शुरू में प्रोग्राम के बात कर रहा था कि भाई बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए दुआ कीजिए, ताकि उससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में, कतर में, तो उन सबको फ़ायदा होगा और उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगले बच्चे से एक सवाल, ये पहेली ऐसी पूछता हूँ जिसमें बादल का लफ्ज़ आता है कि कोई बादल ना कोई साया, लेकिन फिर भी मींह बरसाया। यानी मींह कहते हैं वो बारिश को ही कहते हैं ना, जो मतलब ये है कि कोई बादल भी नहीं होता, और बादल जब होता है तो उसका साया भी हम देखते हैं ना, और बादल जब फूटता है तो उसमें से पानी निकलता है तो बारिश होती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि बादल भी नहीं है, लेकिन फिर भी
फिर भी बादल जैसा काम हो जाता है, तो बताइए क्या है? कोई बादल ना कोई साया, लेकिन फिर भी मी बरसाया। तो बताइए ये जरा क्या चीज है? पूछते हैं अपने अगले जो हमारे कॉलर हैं उनसे, हमारा यही होगा सवाल, और देखते हैं कि वो हमारी पहली बूझ सकते हैं कि नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काब। मोहम्मद काब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम बहुत यूनिक है माशाल्लाह। मैंने आपको पहले भी कॉल की हुई है। तो पहले भी कॉल की, तब भी आपका नाम यूनिक था, अब आपने कॉल की, अब भी आपका नाम यूनिक। काब नाम के, आपके अलावा मैं काब नाम के किसी बंदे को दुनिया में नहीं जानता। तो आप यूनिक हैं बिल्कुल। तो हालांकि काब नाम के जो हैं वो सहाबी जरूर हैं, और उन्हीं के नाम पे जाहिर है कि आपका नाम रखा गया होगा। तो काब, एक पहेली आपसे पूछ रहा हूं मैं जी। एक रिडल है, एक पहेली है। बताइए, कोई बादल ना कोई साया, लेकिन फिर भी मी बरसाया। मी कहते हैं बारिश को, यानी ऐसी कोई चीज है कि बादल तो नहीं है। आपको पता है बारिश जो होती है बादल से होती है ना। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि बादल नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है मतलब बारिश हो गई। बताइए क्या चीज है? कोई बादल ना कोई साया, लेकिन फिर भी मी बरसाया। शावर। शावर तो घर के अंदर होता है ना, बाहर तो नहीं होता है। ये सब जगह होता है। बारिश जैसे हर जगह होती है ना, वैसे ये भी हर जगह होता है। थोड़ा सा और सोचिए। शावर तो हम लगाते हैं ना, ये हम नहीं लगाते, ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। चले, मैंने और इजी कर दिया। कभी कभी आप सुबह बाहर निकलते हैं, आपको लगता है बारिश हुई है, लेकिन बारिश नहीं होती। अब तो मैंने बता ही दिया। ओस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जबरदस्त। अब मुझे ये बताइए, किसने हेल्प की आपकी? मेरे मामा और बाबा ने। अच्छा, मम्मा बाबा दोनों, पूरी फैमिली मिल करके ओस तक पहुंची। चलिए जी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी चीज में मदद करनी चाहिए। तो क्या सुनाएंगे आपका आप मुझे? सूरह कौसर। सूरത്തുल कौसर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त। आपने जवाब भी दिया और आपने सूरा भी सुनाई। और आप अपना ख्याल रखिएगा और बारिश के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि हम ओस से आगे बढ़ के बारिश को एंजॉय करें। ठीक है, ठीक है। काब चले गए सुना करके। हाँ, मैंने कहा बारिश के लिए दुआ कीजिए। बहन से बात करना। अच्छा, ओके, लाइए। कहाँ है आपकी बहन? हेलो। वालेकुम सलाम बहन जी, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। बहन जी का नाम क्या है? मारिया। मारिया बहन, मतलब काब की बहन। अच्छा, तो मारिया, आप क्या सुनाने वाली हैं? अर्तुगरुल के बारे में। अरे, आप भी, अभी हमें एक बच्चे ने उसका पूरा सॉन्ग सुनाया था अरबिक में। आप क्या बताने वाली हैं अर्तुगरुल के बारे में? कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन हैं? चलिए बताइए। हलीमा और असलीहान। हाँ, मतलब आपको जो है जो वो हैं, क्या बोलते हैं, हीरोइंस, वो पसंद है आपको। अच्छा, तो इन दोनों में से कौन आपको अच्छे लगते हैं, हलीमा या असलहान? दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? हाँ, असलीहान। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा
स्ट्रांग है। हाँ बहादुर है, ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए ठीक है, चलिए जबरदस्त। आप जो हैं वो खूब पढ़िए लिखिए और जब आप बड़ी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप भी बहुत स्ट्रांग एक इंसान बनेंगी और सबकी खिदमत करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है मारिया? सही है। ओके बेटा, तो अभी आप बाहर हैं, कहीं एंजॉय कर रही हैं? जी, अभी मैं फन सिटी जाने वाली हूँ। अच्छा, क्या करेंगी फन सिटी में? खेलूंगी। जबरदस्त। तो जब आप खेलना ना, तो जब आपकी टर्न खत्म हो जाए तो फिर एक और टर्न ले लेना बाबा से, कहना ये उबैद अंकल की जगह मैं खेलूंगी। सही है? बोनस मिलेगा, बोनस आपको। ठीक है मारिया? सही है। हाँ, मेरा चांस भी आप ले लेना, और बाबा अगर चांस आपको दोबारा लेके ना दें तो फिर मुझे बताना नेक्स्ट वीक। ठीक है? सही है। चले, हो गई, डन हो गया फिर। चलो फिर, सही है फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो भाई बच्ची बड़े प्यार से कह रही थी ना, आपने भी नोट किया होगा। सही है तो सही है, तो सही है भाई। चले अगले कॉलर को लेते हैं साथ और उनसे करेंगे बात और देखेंगे कि वो हमारा जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते और वो हमें क्या सुनाएंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 से। मैं हूं उबैद ताहिर और मेरे साथ कोई है इस वक्त लाइन पर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा उमर हुसैन। तलहा उमर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। अच्छा, तो तलहा हम आज पहेलियां बूझ रहे हैं, सबसे रिडल पूछ रहे हैं। आपसे भी पूछें एक छोटी सी? हाँ। चलिए आसान सी पूछते हैं। बताइए, एक ही घर में रहने वाले आधे गोरे आधे काले। बताइए, ऐसी दो चीजें मुझे बताइए जो एक ही घर में रहती हैं लेकिन एक जो है ना वो व्हाइट है, एक ब्लैक है। दो चीजें साथ साथ रहती हैं। नहीं है। अरे थोड़ा सा कुछ तो गौर तो करें ना। एक साथ ही हैं, दोनों एक साथ ही आते जाते हैं, लेकिन एक जो है वो वाइट है, एक जो है वो काली है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप तलहा मुझे? तलहा क्या सुनाएंगे आप मुझे? सूरह नाज़। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त। लास्ट वीक में कॉल किया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, आपने कॉल की थी और मैंने कहा था कि आपको जो नाम है माशाल्लाह से, तीनों ही नाम जो आपके नाम का हिस्सा हैं वो तीनों ही बहुत बड़े नाम हैं। तो जबरदस्त। और तलहा इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते बात होगी, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे को। अपना ख्याल रखिएगा और बारिश के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह हमें बारिश दे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर में करते हैं। अरे बाबा, वो तो स्कूल की चीज है ना, उसका होमवर्क कैसे उसको कह सकते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे जाके करते हैं ना। तो फिर स्कूल में क्या करते हैं आप लोग जब घर में ही काम करते हैं? ये कौन सी बात है? स्कूल में काम करते हैं, टीचर हमें वर्क देती है, हम घर पे आके करते हैं। बच्चों के जज्बात, उनके किस्से कहानियाँ और दिल की बात उबैद ताहिर के साथ। क्या कर रही थी आप? रेडियो सुन रही थी। रेडियो सुन रही थी, क्या सुना आपने? मुझे मालूम नहीं। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया हर सैटरडे 4 PM to 5 PM ओनली ऑन FM 107। बच्चे मन के सच्चे। FM 107
107 से मैं हूं आपके साथ उबैद ताहिर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, नन्हे मुन्ने दोस्तों का, हमारे बच्चों का प्रोग्राम, जिसमें कि लाइव उनकी कॉल्स हम लेते हैं 448744 देखिए हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, फिर से दोहराता हूं 44879833 और 44874299 और तीसरा नंबर है 44131280। तो तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपके बच्चों की ये कॉल सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लाइव ली जाती हैं। अगर किसी और वक्त आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि रिपीट हो रहा है। तो सैटरडे शाम 4 से 5 के दौरान ही लाइव प्रोग्राम पेश किया जाता है और बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं लगातार और हम उनसे कर रहे हैं बात। देखते हैं कि इस वक्त कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिना है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। आमिना किसका नाम था? आमिना नासिर पठान ने। आमिना नासिर तो हुआ आपका नाम, लेकिन एक आमिना एक बहुत बड़ी हस्ती का भी नाम है। आपको पता है कौन थी? हमारे जो प्रोफेट थे ना, उनकी कुछ लगती हैं। हाँ। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी। वाओ, बिल्कुल सही बताया आपने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम आमिना बिनते वहब था। जबरदस्त। अच्छा, तो आमिना क्या सुनाएंगी आप मुझे? मैं आज 3 लैंग्वेजेस में दिनों के नाम सुनाऊंगी। अरे वाह, 3 लैंग्वेजेस में दिनों के नाम। कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस हैं? उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। ओके, चलिए शुरू हो जाइए। हफ्तों के दिनों के नाम: पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर और इतवार। ओके। हिंदी में सप्ताह के दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अभी इंग्लिश में डेज ऑफ द वीक: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या बात। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तीनों जबानों में आपने हमें बता दिया और हमें पता चल गया कि अगर हम किसी हिंदी बोलने वाले को हमें बताना हो कि आप हमसे जुमे को मिलिएगा, तो हम उससे कहेंगे कि हम शुक्रवार को आपसे भेंट करेंगे, है ना? हाँ। और अगर कोई उर्दू वाला हुआ तो हम उसको कहेंगे कि जुमे के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर इंग्लिश वाला हुआ तो हमारी मीटिंग फिर फ्राइडे को सेट होगी। हाँ। चलिए जी, आपकी वजह से मुझे भी पता चल गया। तो मेरे बहन से भी बात करो। चलें, कर लेते हैं। कहाँ है आपकी बहन? बुलाइए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा नासिर पठान है। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में हैं फातिमा? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी बहन का नाम था आमिना, जो कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम था। आपका नाम है फातिमा, तो फातिमा किसका नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। क्या बात है। सही बताया आपने, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का नाम था फातिमा जी। अब आप बताइए फातिमा, मुझे क्या सुनाने वाली हैं? मैं आपको डेज ऑफ द वीक सुनाने वाली हूँ, वो भी अरेबिक में, पर्शियन में और स्पेनिश में। अच्छा, तो मतलब जहाँ पर आपकी बहन ने बात छोड़ी थी वहीं से आगे अब आप चलाएंगी, ठीक है? हाँ। चलिए। ठीक है। अरेबिक में अय्याम अस्बुर अहदु अल अहदु अल इस्नैन अस्सुलास अल अरबआ अल खमीस
अल-जुमा, अस-सब्त, ये अरबिक का डेज ऑफ द वीक हुआ. बिल्कुल ठीक. अब पर्शियन में ओके. रोज हाय हफ्ता, शंबे, यकशंबे, दो शंबे, सह शंबे, चार शंबे, पंज शंबे और जुमा. क्या बात. पर्शियन का हुआ. जबरदस्त. और अब स्पेनिश में los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. क्या बात है. ये स्पेनिश का हुआ. जबरदस्त. बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे. अच्छा जी, तो पर्शियन में, उर्दू में, अरबी में जुमे को जुमा ही कहते हैं, है ना. बाकी जो जमाने हैं उनमें इसका भी चेंज हो जाता है. ठीक, जबरदस्त जी. तो आपने हमें मिल करके कितनी जबानों में बता दिया? 5 जबानों में बता दिया कि 6 में नहीं, 5 में, क्योंकि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश उन्होंने बताया था, है ना. हाँ. और आपने बताया हमें अरबिक, फ्रेंच और पर्शियन, यानी कि 6 लैंग्वेजेस. हाँ, तो दोनों ने मिलाकर के 6 जबानों का हमें बता दिया. वेरी गुड, क्या बात है. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. तो आपके घर में ये 6 जबानें बोली जाती हैं? हाँ. नहीं. अब आपने स्पेनिश में कह दिया कि भाई वो जुमे को बाहर चलेंगे, पता चला अब्बू ने समझ लिया कि आपने कहा है कि बुध को बाहर चलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी. चलिए, सही है फातिमा और आमना, आप दोनों की कॉल का बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. कॉल्स, इतनी प्यारी प्यारी मालूमात हमें मिल रही हैं बच्चों से, और मिलजुल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहें. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ? कासिम असलम. कासिम, कैसे हैं आप? ठीक. अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे. तो कासिम, क्या कर रहे थे आप? कुछ खा रहा था. कुछ खा रहे थे अकेले अकेले? मुझे नहीं खिलाया आपने? मुझे नहीं खिलाया आपने. आप अपनी टेलीफोन में डाल देते, यहाँ पहुंच जाता, मेरे टेलीफोन में से बाहर निकल आता. ठीक है. ठीक है, बस जरा मम्मा से छुपा के डालना, ऐसा ना हो कि हम दोनों की पिटाई हो जाए. सही है? ठीक है. ओके. अच्छा बेटा, क्या सुनाएंगे हमें? आलू मियाँ और मछली जलती. आलू मियाँ, सुनाइए. आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी पे सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने बब किया भाग गए थे. जबरदस्त, क्या बात. अच्छा, आप आलू खाते हैं? हमारी बहन से बात करो. अच्छा ठीक है. चलिए जी, कहाँ है आपकी बहन? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईमान खावर है. अच्छा ईमान, हमने एक पहेली पूछी थी, आपसे भी पूछ रहे हैं कि एक ही घर में रहने वाले आधे गोरे आधे काले, बताइए क्या है. मतलब 2 चीजें ऐसी हैं जो एक ही घर में एक साथ ही रहती हैं, लेकिन एक उनमें से व्हाइट है और एक जो है वो ब्लैक है. एक साथ ही होते हैं, मतलब एक आता है एक जाता है, एक ही साथ ही है. मतलब एक जो है ना, वो एक में पूरा व्हाइट होता है, लाइट होती है, एक में पूरा ब्लैक होता है, अंधेरा हो जाता है. हम पता नहीं. अरे बेटा, आपकी आवाज गड़बड़ हो गई. अच्छा, आप क्या सुनाएंगे मुझे? आज मैं आपको सुनाइए. दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, काविजों का मुझे तू समझ दे.
करो अहले दुनिया के गम का दावा मेरे हाथ में कोई ऐसा है दे भटकता फिर हूँ मंजिल दिखाते जो फलदार हो कोई ऐसा सजाए दे Is the right answer? जबरदस्त भाई मैं समझा कि शायद आप ज्यादा पूरी सुनाएंगे तो इसलिए मैं खामोशी से ना खोया हुआ था मैंने कहा कि आप ये पूरी दुआ हमें सुनाएंगी तो चलिए अगली बार आप इसको पूरा करके ना फिर आप हमें सुनाइएगा ठीक है जी चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया बेटा आप दोनों बहन भाइयों का अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते बात होगी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 पर और कुछ वक्त अभी हमारे पास है शायद एक आध कॉल और हम शामिल कर सकेंगे प्रोग्राम में सिर्फ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान बच्चे हमें कॉल करते हैं और इस वक्त एक और बच्चा मेरे साथ है हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे क्या नाम है आपका लुबाबा फातिमा लुबाबा ने हमको कॉल नहीं की लास्ट वीक भी उससे लास्ट वीक भी मैं की आपने मुझे नहीं मिस किया ना ओह नो आई मिस्ड यू बट मुझे इंतजार ही रह गया क्या बहुत कॉल्स हो जाती है ना तो फिर कभी-कभी नंबर नहीं आता एनीवेज मैं बहुत खुश हूं कि आज आपसे बात हो रही है लुबाबा तो क्या सुनाएंगी आप हमें अबाउट कतर नेशनल डे अबाउट कतर नेशनल डे बताइए क्या बताएंगी आप कतर इज कतर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम कतर नेशनल डे इज ऑन 18 December कतर is an independent state in the Middle East. Yes. Qatar got independent in 1971 from Britain. Doha is capital of Qatar. Amir of Qatar is Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani. MashaAllah. Arabic is the official language of Qatar. Zabardast. Currency of Qatar is riyal. Qatar is an Islamic state. Qatari bottom class. Wow, Zabardast. Qatar is an safe destination. So, I request everyone to visit Qatar. Wow. बहुत अच्छे जबरदस्त बहुत प्यारा अब आपकी जो बात है वो सुनकर के बहुत सारे लोग जो हैं कतर आना चाहेंगे और जैसे ये कोविड-19 का ये जो माहौल है रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी और बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो फिर बहुत लोग यहाँ पर आने वाले हैं सही है ना अच्छा इंशाल्लाह अच्छा आपका लेटेस्ट वीडियो क्या है जो आपने अपलोड किया है हाँ बहुत अच्छे अभी नेशनल डे अभी गुजरा है कुछ दिनों पहले तो हमारी आपसे उस वक्त बात नहीं हो पाई वरना ये बातें हम उस वक्त आपसे सुनते तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते जरूर बात होगी और हमें इंतजार रहता है आपकी कॉल का बेटा बहुत कामयाबी आपको मिले और हमेशा आप खुश रहें बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज दुनिया होमवर्क किसको कहते हैं होमवर्क जो वर्क हम घर में करते हैं अरे बाबा वो तो स्कूल की चीज है ना उसका होमवर्क कैसे उसको कह सकते हैं भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे जाके करते हैं ना तो फिर स्कूल में क्या करते हैं आप लोग जब घर में ही काम करते हैं ये कौन सी बात है स्कूल में काम करते हैं टीचर हमें वर्क देती है हम घर पे आके करते हैं
बच्चों के जज्बात, उनके किस्से कहानियाँ और दिल की बात। उबैद ताहिर के साथ। क्या कर रही थी आप? रेडियो सुन रही थी। रेडियो सुन रही थी। क्या सुना आपने? मुझे मालूम नहीं। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया, हर सैटरडे 4 PM to 5 PM। ओनली ऑन FM 107। बच्चे मन के सच्चे FM 107। तो प्रोग्राम छोटी सी दुनिया का आज का हल्का अब अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, लेकिन इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आपसे नेक्स्ट सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान दोहा के वक्त के मुताबिक फिर मुलाकात होगी FM 107 उर्दू रेडियो कतर पर लाइव। और जो बात मैंने शुरू में प्रोग्राम के आगाज में कही थी, और सबके लिए है ये बात, किसी एक के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बड़ों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बारिश का इंतज़ार हम सबको है और बारिश होनी भी चाहिए, क्योंकि बारिशें ना होने की सूरत में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो चरिंद परिंद हैं इस दुनिया में, जो अल्लाह की मखलूक है, इंसानों के अलावा भी, तो उन सब को भी तकलीफ होती है जब बारिशें कम हों या बारिशें ना हों। इस मौसम में यहाँ पे बारिशें बहुत हुआ करती थी, आसपास के मुल्कों में भी बहुत होती थी, लेकिन यह है कि इस साल बहुत ही कम बारिश हुई है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें महरूम ना करे। और बच्चों से स्पेशली मैं कहूँगा कि आप मासूम बच्चे ज़रूर दुआ करें, बड़ों के साथ मिल करके अल्लाह ताला सुनेगा और हमें बारिश की रहमत से नवाजेगा। और कसरत से क्या होना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इलाज बताया गया है हमें कि अगर बारिशें नहीं होती हैं तो मतलब ये है कि हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। तो अपनी कोताहियों का एतराफ़ करना चाहिए और अल्लाह से बारिश मांगनी चाहिए, और वो ज़रूर हमें नवाजेगा। बस ये है कि शायद हम मांग नहीं पा रहे हैं जैसे हमें मांगना चाहिए। तो बच्चों, आप और बड़े सब मिल करके दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें इस रहमत से नवाजे। आपसे रुखसत लेने का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नेक्स्ट सैटरडे को ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपसे फिर से हमारी बात हो और ढेरों बातें हों और खूब बातें हों। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब बस है तो सलामत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी पापा की बात ज़रूर मानिएगा ताकि आप भी महफूज रहें, वो भी महफूज रहें और हम सब महफूज रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आज के प्रोग्राम से उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को शाम 4 बजे आपकी खिदमत में लाइव फिर से हाजिर होऊंगा यहीं FM 107।